बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 18 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 27 जुमादी अल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक भारत अफगानिस्तान में बढ़ती कशीदगी, ट्रैवल एडवाइजरी, सऊदी लेबर कवानीन, मौजूदा हालात में फ्लाइट ऑपरेशन की बदलती सिचुएशन और दीगर अहम इश्यूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में गुज़श्ता रोज एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था, जिसमें मक्का से मदीना जाने वाली बस में सवार 42 भारतीय ज़ायरीन जाँ बहक हुए थे और ये न्यूज बरवक्त आप सबसे शेयर की गई थी। मजीद इत्तलात के मुताबिक इस अलमनाक हादसे में एक ही खानदान के 17 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस खानदान की आखिरी तस्वीर हैदराबाद एयरपोर्ट पर ली गई थी, जहां ये लोग सऊदी अरब रवाना होने के लिए मौजूद थे। इत्तलात के मुताबिक इस खानदान का सिर्फ एक फर्द बचा है, जो अमरीका में तालीम हासिल कर रहा है और उम्रा अदायगी के लिए फैमिली के बाकी अफराद के साथ नहीं जा सका। इस दिलखराश वाक़े ने पूरे आलम इस्लाम को झंझोड़ दिया है। हादसे में जान बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी मौत ने इनके खानदान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। उनकी उम्रा की तैयारियों के दौरान पेश आने वाला ये सानहा यकीनन दिल को दहला देने वाला है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ये खानदान हैदराबाद एयरपोर्ट पर अपनी परवास के लिए तैयार हो रहा था। अल्लाह ताला इस खानदान को सब्र जमील अता फरमाए और इनकी मग़फ़िरत करे। ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल में तमाम अफराद से दरख्वास्त की जाती है कि वो उस खानदान और बस में इंतकाल कर जाने वाले बाकी तमाम ज़ायरीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। ये वाक़या हमारे लिए एक याद दहानी है कि जिंदगी का कौन सा लम्हा आखिरी बन जाए कोई नहीं जानता। माफी तलाफी का मामला सिर्फ दुनिया तक है। ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीजा फ्री दाखिले की सहूलत खत्म करने का फैसला किया है, जो 22 नवंबर 2025 से नाफिज होगा। इसके बाद भारतीय शहरियों को ईरान में दाखिल होने या ईरान के एयरपोर्ट्स को बतौर ट्रांजिट पॉइंट इस्तेमाल करने के लिए वीजा हासिल करना जरूरी होगा। ईरान के इस फैसले के बाद भारतीय वजारत खारजा ने नए मशवरे जारी किए हैं, जिनमें ईरान में दहशतगर्दी और जाली मुलाजमतों के वादों से मुतल्लिक खबरदार किया गया है। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि ये इकदाम ईरान में मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने के लिए उठाया गया है, जो पहले भारत के शहरियों के वीजा फ्री दाखिले के फायदे का नाजायज इस्तेमाल करते थे। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि भारत के शहरियों को ईरान का सफर करने से पहले वीजा हासिल करना होगा और इसके बगैर किसी भी परवाज पर सवार नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा वो भारतीय शहरी जो ईरान से गुजरकर किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं, वो भी ईरान का वीजा हासिल करने के पाबंद होंगे। वजारत खारजा ने ईरान जाने वाले भारतीय शहरियों को खबरदार किया कि वो वीजा फ्री सफर की पेशकश करने वाले एजेंटों से दूर रहें, जो उन्हें ईरान में मुलाजमतों के झूठे वादों या दूसरे ममालिक तक मुंतकली के गलत वादों के जरिए बहकाते हैं। इससे पहले कई भारतीय शहरियों को ईरान में अगवा करके तावान वसूल करने की खबरें सामने आई थी। ईरान का यह फैसला दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम तब्दीली को भी वाज़ा कर रहा है। भारत और ईरान के दरमियान हमेशा दोस्ताना और मजबूत ताल्लुकात रहे हैं और ईरान की तारीखी और सकाफती अहमियत की वजह से हर साल बड़ी तादाद में भारतीय सयाह ईरान का सफर करते हैं। चाह बहार की कशीदगी के बाद दोनों मुल्कों में खामोश सर्द महरी दिखाई दे रही है। नए जवाबित के तहत भारत के शहरियों के लिए ईरान का सफर अब पहले से ज्यादा पेचीदा होगा और उनको वीजा हासिल करने की जरूरत होगी ताकि वो ईरान में दाखिल हो सके या उसे बतौर ट्रांजिट रूट इस्तेमाल कर सके। सऊदी अरब की हुकूमत ने घरेलू कारकुनों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेबर कानून में अहम तरामीम मुतारिफ कराए हैं, जिनमें संगीन खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। वज़ीर इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने लेबर कानून और इसके इंतज़ामी जवाबित की खिलाफ वर्जियों और सजाओं के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। नए जवाबित के तहत घरेलू कारकुनों के हकूक के हवाले से खिलाफ वर्जियों को संगीन जुर्म समझा जाएगा और इन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस कानून के तहत घरेलू कारकुन की तनख्वाह की दस्तावेज में नाकामी पर 1000 सऊदी रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा, जो कि हर इजाफी कारकुन के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। इसी तरह अगर आजिर घरेलू कारकुन की तनख्वाह अदा नहीं करता तो उस पर 3000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाएगा और यह रकम भी कारकुनों की तादाद के मुताबिक बढ़ती रहेगी। अगर आजिर या कफील घरेलू कारकुन के हकूक का सेटलमेंट करने में नाकाम रहता है तो उस सूरत में भी 1000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाएगा, जो कारकुनों की तादाद के मुताबिक बढ़ाया जाएगा।
वजारत अमल ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि ये तरामीम वर्कर्स के मफाद की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए की गई है और इनका मकसद घरेलू कारकुनों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और आजर की जिम्मेदारियों को यकीनी बनाना है। ये कानून सऊदी अरब में वर्कफोर्स के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक अहम कदम है और इससे गैर मुल्की कारकुनों के हकूक की हिफाजत भी मजीद मजबूत होगी। ये तरामीम सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत लेबर मार्केट के मयार को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। वजारत अमल ने मजीद कहा कि हुकूमत अपने शहरियों और गैर मुल्की कारकुनों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दामात उठाएगी ताकि तमाम अफराद को महफूज और मुस्तहकम काम करने के मौक़े फराहम किए जा सकें। नए कानून की मंजूरी के बाद सऊदी अरब में घरेलू कारकुनों के हकूक की पामाली के खिलाफ एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क कायम हो गया है। किसी भी हक तलफी की सूरत में आप लेबर कोर्ट से मदद हासिल कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुजरिम करार, सजाए मौत का हुक्म जारी। मुल्क में शदीद हंगामा, भारत से फौरी हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेश की तारीख का सबसे बड़ा और हंगामा खेज फैसला सामने आ गया। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुना दी। ट्रिब्यूनल ने 445 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया है कि शेख हसीना ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल, तशद्दुद पर उकसाने, कत्ल के अहकामात देने और हथियार इस्तेमाल करने की हिदायत देकर इंसानियत के खिलाफ जराइम किए। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के फैसले के वक्त दारुल हुकूमत ढाका समेत कई शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। शेख हसीना के घर के बाहर सैकड़ों मुजाहिरीन जमा हो गए और शदीद नारेबाजी की। अदालत के मुताबिक तलबा पर महलक हथियार इस्तेमाल करने के हुक्म पर सजाए मौत सुनाई गई है। 6 अफराद को जिंदा जलाने के मुकदमे में सजाए मौत, फसादात को हवा देने और कत्ल के अहकामात पर सजाए मौत, तशद्दुद पर उकसाने के जुर्म में। अदालत ने फैसले में कहा कि लीक ऑडियो ऑल्स में वाज़े तौर पर शेख हसीना को तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात देते सुना जा सकता है। बेंच ने साबिक वजीर दाखिला असदुल जमा कमाल को भी इन्हीं इल्जामात पर सजाए मौत सुना दी। दोनों मुल्जमान तवील अरसे से मफरूर है और मुतअद्दिद अदालती नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए। अदालत के मुताबिक मफरूरी जुर्म का इतराफ है। 1971 के जंगी हीरोज के बच्चों के लिए 30% कोटे के खिलाफ खूनरेज एहतजाज। ये मुकदमात उस वक्त बने जब 2024 में मुल्क भर में तलबा ने सरकारी नौकरियों में 30% कोटा खत्म करने के लिए तहरीक चलाई। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया, मगर तलबा ने साथियों के कत्ल के खिलाफ इंसाफ न मिलने पर सोल नाफरमानी की तहरीक जारी रखी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 1400 अफराद हलाक हुए। हसीना हुकूमत पर इल्जाम है कि एहतजाज को दबाने के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर और आतिशी हथियार इस्तेमाल किए गए। फैसले के फौरी बाद बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारत से साबिक वजीर आजम शेख हसीना और साबिक वजीर दाखिला की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया। बयान में कहा गया, भारत दोतरफा मुआहिदे के तहत मुल्ज़मान की हवालगी का पाबंद है। अगर कोई मुल्क ऐसे अफराद को पनाह देता है जो इंसानियत के खिलाफ जराइम में सजा याफ्ता हों, तो ये इंसाफ की तौहीन होगी। याद रहे कि शेख हसीना अगस्त 2024 में शदीद एहतजाज और तशद्दुद के बाद भारत फरार हो गई थीं। अदालती फैसले के बाद शेख हसीना ने एक वीडियो पैगाम में अपने हामियों से कहा, मेरे खिलाफ तमाम इल्जामात झूठे हैं, मैं घबराने वाली नहीं। मेरे वालिदैन और बहन भाइयों को कत्ल किया गया, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। मुझे अल्लाह ने जिंदगी दी है, मैं अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करती रहूंगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, अवामी लीग सियासी सरगर्मियां जारी नहीं रख सकती। ये बांग्लादेश की तारीख में पहली बार हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को अदालती फैसले के बाद सियासी मैदान से बाहर कर दिया गया हो। अगला मरहला इलाकाई सफारती कशीदगी बढ़ने का इम्कान। बांग्लादेश के मुतालबे और भारत में शेख हसीना की मौजूदगी के बायस जनूबी एशिया में नई सफारती कशीदगी जन्म ले रही है। भारतीय हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। यह फैसला न सिर्फ बांग्लादेश की सियासत बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक तारीखी मोड़ साबित हो सकता है। मुल्क में बदतरीन बदअमनी का खदशा है, जबकि आलमी इदारे सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। गज़ा के मुस्तकबिल का फैसला आखिरी मरहले। अमरीका का खौफनाक गज़ा की तकसीम का मंसूबा और इसराइल की नए हमले की तैयारी। खिता नाजुक मोड़ में दाखिल होने वाला है। आलमी सियासत गज़ा के मामले पर एक नए चौंका देने वाले मोड़ में, जहां एक तरफ मिस्र ने जंग बंदी के तारीखी मुआहिदे को यकीनी बनाने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ द गार्डियन ने अमरीका के खुफिया मंसूबे के बारे में अहम इंकिशाफात किए हैं, जिसका मकसद गज़ा को 2 हिस्सों में मुस्तकिल तकसीम करना है। दूसरी जानिब इसराइली फौज एक बड़े हमले और नए कब्जे की तैयारी करने का ऐलान कर रही है। इसी दौरान एक अमरीकी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में गर्दिश कर रही है, जिस पर अरब और इस्लामी ममालिक मुत्तहिद है
मगर रूस ने मुकाबिल यानी ऑपोजिट ड्राफ्ट पेश करके बड़ा बहरान खड़ा कर दिया है। मिस्री वजीर खारजा ने तस्दीक की है कि अरब इस्लामी ममालिक गजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स ISF पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। फोर्स का बुनियादी काम जंगबंदी मुआहदे की निगरानी, निफाज और अमन बहाली होगा। मिस्र वजीर का कहना है कि गजा में नस्ल कुशी रोककर तारीखी कामयाबी। गजा मुत्तहिद रहेगा, किसी तकसीम को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने पहली बार एतराफ किया कि कई ममालिक इस फोर्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़ामीर ने खबरदार किया कि फौज एक वसी और फौरी हमले की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद गजा की पट्टी के अंदर येलो लाइन से आगे मजीद कब्जा करना है। इसराइली फौज दावा करती है कि वो पहले ही गजा के 50% से ज्यादा इलाके पर काबिज है। ज़ामीर के मुताबिक हमें हर लम्हा गजा के अंदर तेजी से दाखिल होने और बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। इतवार को इसराइली फौज ने खान यूनस, रफा और मवासी में बमबारी, घर मुनहदम करने और बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर फायरिंग की। द गार्डियन की तहलका खेज रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका गजा को 2 हिस्सों में मुस्तकिल तकसीम करना चाहता है। लंदन के अखबार गार्डियन ने अमरीकी फौजी मनसूबाबंदी की खुफिया दस्तावेजात सामने लाते हुए इंकशाफ किया। गजा 2 हिस्सों में तकसीम होगा। 1. ग्रीन जोन, जिसमें इसराइली और बैनुल अक़वामी फौजी कंट्रोल होगा। इलाके को सरे-नौ तामीर-नौ किया जाएगा। 2. रेड जोन, खंदरात का इलाका, जहां फलस्तीनी बेयारो मददगार रहेंगे। इब्तदाई मरहले में गैर मुल्की फौजी दस्ते इसराइली अफसरान के साथ तैनात होंगे। 20,000 तक फौजी दस्ते तैनात करने की तजवीज ज़ेरे गौर है। इसराइल के इनखला का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। फलस्तीनी पुलिस को महदूद किरदार देने की तजवीज दी गई है। गजा का 80% हिस्सा तबाह हो चुका है, मगर तामीर-नौ का मंसूबा गैर वाज़े है। द गार्डियन के मुताबिक अमरीकी मंसूबे एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ इशारा करते हैं जिसमें ना जंग ना अमन जैसी खतरनाक सूरत हाल गजा पर मुसल्लत कर दी जाएगी। आलमी सतह पर अमरीकी मंसूबा को फलस्तीनी हुक्मरानी को कमजोर करने का मंसूबा बताया जा रहा है। बैनुल अक़वामी फोर्स गैर यकीनी दलदल में फंस सकती है। अमन के बजाय इसराइली कब्जा मजबूत होगा। फलस्तीनी रियासत के क़याम का वादा कमजोर पड़ जाएगा। 20 लाख फलस्तीनी रेड जोन में बेघर, भूख और बीमारी के खतरे में रह सकते हैं। अमरीका, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्किया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और उर्दून ने मुश्तरका बयान में कहा, हम चाहते हैं कि गजा के हक में अमन मंसूबा आगे बढ़े। रूस का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। रूस ने अपना अलग ड्राफ्ट पेश कर दिया है। सफारती जराये के मुताबिक रूस ने बड़े एतराजात उठाए हैं। सलामती कौंसिल को मॉनिटरिंग का किरदार नहीं दिया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी का कोई जिक्र नहीं। फोर्स के मैंडेट और इख्तियारात गैर वाज़े। सवाल यह है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। माहिरीन के मुताबिक अमरीका गजा का नया सियासी नक्शा बनाना चाहता है। इसराइल मजीद जमीन पर कब्जा करने के लिए तैयार है। मिस्र और अरब दुनिया तकसीम रोकने के लिए खड़ी है, जबकि 20 लाख फलस्तीनी बदतरीन इंसानी अलमिया का सामना कर रहे हैं। इस वक्त पूरा खित्ता एक ऐसे फैसलाकुन लम्हे में दाखिल हो चुका है जहां एक गलत कदम तबाही बढ़ा सकता है। गजा के मुस्तकबिल, फलस्तीनी रियासत और मिडल ईस्ट के अमन को हमेशा के लिए बदल सकता है।